हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भी उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था या सोशल स्ट्रक्चर था, इसके बारे में क्या कर लिया था हमने, कुछ कुछ चीज़ें क्या कर ली थी, डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब जो है अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले थे, डिस्कशन करने वाले थे। लेकिन सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था या क्या क्या चीजें थी, क्या क्या ऐसे फैक्ट थे जिनके बारे में क्या कर ली थी, हमने बातचीत कर ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बातचीत की जाए तो ये कब से लेकर कब तक का था टाइम पीरियड था, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का क्या था, ये टाइम पीरियड था। ठीक है, और ये वो टाइम पीरियड था जब क्या हुआ भाई, जब क्या बताया गया है, काम को कैसे बांट दिया गया था, आनुवंशिक तरीके से बांट दिया गया था कि एक पर्टिकुलर कास्ट मतलब कास्ट के हिसाब से काम को बांट दिया गया था। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए अलग काम था, क्षत्रियों के लिए अलग कार्य था, वैश्यों के लिए अलग कार्य की व्यवस्था की गई थी। एंड जो फोर्थ वन है, लास्ट पिलर था कास्ट का, वो थे भी हमारे शुद्ध, और शुद्धों के लिए भी क्या बताया गया था, काम की अलग से व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या होने लगी थी, अलग अलग क्या हुए, धार्मिक श्रेणियों का क्या हुआ, मतलब अलग अलग रिलीजन के ग्रुप बनने लगे। ठीक है, लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से क्या करना शुरू कर दिया, मोल्ड करना शुरू कर दिया, फोल्ड करना शुरू कर दिया, या अलग अलग उसकी क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी। उन्होंने अपने हिसाब से धर्म को समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे क्या थी, अलग अलग श्रेणियां थी, लेकिन बाद में यही जो धार्मिक श्रेणियां थी ये किस में बदलने लगी, जाति में बदलने लगी। ठीक है, क्योंकि हमारा समाज पहले क्या था, चार ही वर्णों पे आधारित था, या चार ही वो कास्ट थी जो हमें आज भी दिखाई पड़ती है। जैसे ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, क्षत्रिय दिखाई पड़ते हैं, वैश्य दिखाई पड़ते हैं, और कौन दिखाई पड़ते हैं, शुद्र भी दिखाई पड़ते हैं। ये चार क्या थी, ये चार ही कास्ट हमें दिखाई पड़ती थी। और यही क्या थे, इनको वर्ण का नाम दिया गया है। ये क्या थे, वर्ण व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। ठीक है, और इसके सिवाय जितनी भी हमें जातियां दिखाई पड़ती है वो क्या है भाई, वो उत्तर वैदिक काल की देन है। और उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में क्या है, हमें ये जातियां दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्या था भाई, उस टाइम पे क्या था, समाज जो था चार वर्णों में क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। लेकिन पहले क्या था, अगर वैदिक टाइम पीरियड की बात की जाए तो वर्ण कितने थे, चार ही थे। लेकिन उनके लिए क्या था, पूरे पूरे समाज में क्या था, एक जैसा समान हमें क्या दिखाई पड़ता है, बिहेवियर दिखाई पड़ता है कि वैदिक टाइम पीरियड में कि सबके साथ क्या किया जाता था, समान व्यवहार किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल होने आने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगा, अभी संस्कृति में क्या होने लगा, आर्य संस्कृति का क्या होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा, विकास होने लगा, और लोगों के सोचने समझने के तरीके क्या होने लगे, चेंज हो गए। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, जातियों में जो कठोरता हमें दिखाई दी वो हमें इसी टाइम पीरियड से दिखाई दी। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में हमें क्या माना गया है, इसी टाइम पीरियड में शुद्रों को क्या बताया गया, आधारहीन, मतलब यहीं से उनको आधारहीन मानने की प्रक्रिया बताई गई है, या यहीं से उनको आधारहीन माना गया है। ठीक है, या अपात्र माना गया है, किसी भी चीज के लिए क्या नहीं है वो, मतलब उन्हें नहीं, किसी भी चीज के लायक उन्हें नहीं माना जाता। तो ये तो होगी पहले की बात जो हमने पहले की थी, है ना, या पहले की वीडियोस में क्या की थी, चीजें डिस्कशन की थी। अब जो है हम इसके आगे कुछ कुछ चीजें और डिस्कशन करने वाले, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वे अगर बात की जाए किसकी, उत्तर वैदिक काल की, तो इस टाइम पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले जो हुआ था वो है यज्ञ। यही वो टाइम पीरियड है जहां से क्या हो गया था, यज्ञों की जो महत्ता थी वो स्वीकार की गई थी, या यज्ञों को बहुत ज्यादा क्या दिया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी, या बहुत ज्यादा क्या बताया गया था, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था यज्ञ को। और बहुत सारे क्या किए जाते थे, यज्ञ आयोजित किए जाते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको क्या करते थे, है ना। ये भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। और यहीं से, इन्हीं यज्ञ से ब्राह्मणों को क्या हुआ भाई, सारे के सारे अधिकार प्राप्त हुए। ब्राह्मणों का कार्य क्या था भाई, यज्ञ करना था। ठीक है, ब्राह्मणों का कार्य क्या था, भी यज्ञ करना था, और जिसमें क्या बताया गया है कि यहीं से इनकी जो शक्ति में क्या हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। यहीं से ये क्या करते थे, यज्ञ क्या करते थे, या जितने भी मतलब यज्ञ से रिलेटेड कार्य वो करते थे, वो कौन करते थे, ब्राह्मण ही किया करते थे। और इस टाइम पीरियड की अगर बात की जाए टैक्स की, अगर टैक्स के हिसाब से देखा जाए इस टाइम पीरियड को, तो कौन कौन टैक्स देता था भाई, वैश्य टैक्स दिया करते थे।
है ना। और क्या होते थे भाई, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय जो थे, उनका क्या था भाई, वो क्या था, वो वैश्य के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उस पे क्या करते थे, अपना पूरा पूरा सिस्टम उस पे चलाया करता था। मतलब उन्हीं पे क्या करते थे, वो सारा का सारा रोब चलाया करते थे, या क्या करते थे भी, पूरा की पूरी व्यवस्था इसी पे कायम थी, इसकी जो वैश्य टैक्स दिया करते थे। शूद्र क्या थे, अब अगर शूद्रों की बात की जाए तो शूद्रों को क्या बताया गया यहाँ पे, उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करते थे, वो बहुत ज्यादा उनके लिए कुछ कार्य नहीं था, उनका काम क्या था, इन तीनों वर्णों की सेवा करना है, ठीक है। और अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति में भी क्या दिखाई पड़ती है हमें, महिलाओं की बात की जाए, है ना, तो महिलाओं के लिए भी क्या था भाई, महिलाओं के लिए भी ये टाइम पीरियड कैसा रहा है, खराब रहा है, या गिरावट आई है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि महिलाओं के लिए क्या था भाई, वैदिक टाइम पीरियड में क्या था, उपनयन संस्कार की क्या थी, वो अधिकारी थी। और इस टाइम पीरियड में क्या नहीं दिखाई पड़ते हमें, उपनयन संस्कार नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। उपनयन संस्कार की क्या नहीं थी, वो अधिकारी नहीं थी। और वैदिक टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या कर सकती थी, सभा और विधव में क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, ठीक है। या समिति और विधव में क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, जो कि क्या थी, एक मतलब राजनीतिक संस्थाएं थी। राजनीतिक संस्थाओं में क्या था भी, इनके कहीं ना कहीं भागीदारी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या नहीं रहा, जब सभा समिति का मतलब कहीं नामो निशान ही नहीं रहा है, तो वो पार्टिसिपेट कहां से करती। राजनीति में भी महिलाओं की स्थिति का क्या आने लगी, गिरावट आने लग गई, ठीक है। और यही दौर था जहां से क्या बताया गया है भाई, महिलाओं की जो पॉलिटिकल क्या थी साइट्स थी, वो क्या होगी, बिल्कुल एकदम से क्या होगी, ब्लॉक होने लगी, और उनकी क्या रही, उसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। फिर एक और हमारे पास क्या ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये, ठीक है। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। और इसमें क्या बताया गया है, लड़कियों को कृपण बताया गया है। कृपण का मतलब क्या होता है भी, जिसपे कृपा की जाए, ठीक है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ से क्या हुआ भी, पता चलता है कि लड़कियों को क्या माना गया है, कृपण बोला गया है लड़कियों को। जबकि हमें वैदिक टाइम पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें ऐसा बोला गया कि लड़कियां कृपण है। लड़कियों को उस टाइम पीरियड में क्या थे भी, बहुत ज्यादा क्या थे, हमारे पास अधिकार थे, बहुत ज्यादा क्या थे, राइट थे। वो क्या रह सकती थी, मतलब अविवाहित भी रह सकती थी। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या होने लगी, चीजें बदलने लगी, ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ कुछ चीजों में क्या था अभी, जो उन्हें पेरेंट्स की साइड से जो प्रॉपर्टी मिलती थी उस पर क्या थे, कुछ कुछ उन्हें राइट्स प्राप्त थे, इतनी बात हम माने जा सकते हैं, है ना। और कुछ कुछ क्या मिलती है हमें, पढ़ी लिखी स्त्रियों का भी क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है कि इस टाइम पीरियड में क्या थी, कुछ कुछ स्त्रियां की थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन सबके लिए क्या थे भाई, मतलब शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले नहीं थे। ये भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। एंड फिर क्या है भाई, एक और व्यवस्था इस टाइम पीरियड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हुई, मतलब कायम हुई है। और ये क्या रखनी है आपको, जो गोत्र व्यवस्था है, या जो गोत्र व्यवस्था है, सॉरी, गोत्र अब हम किस हिसाब से मानते हैं, मतलब गोत्र अब हम मानते हैं भी किस हिसाब से, जैसे कौन होते हैं, मतलब सरनेम के हिसाब से, है ना। सरनेम होते ना जो गोत्र में, वो व्यवस्था भी क्या हुई थी भी, इसी टाइम पीरियड में स्थापित हुई थी। लेकिन गोत्र व्यवस्था की अगर एक्चुअल मीनिंग की बात की जाए, तो जो पूरी की पूरी फैमिली होती है उनका क्या होता था, गोधन होता था। गोधन मतलब जो उस टाइम पीरियड में क्या थी, गायों की महत्ता को स्वीकार किया गया था वैदिक टाइम पीरियड में, है ना। गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, या बहुत ज्यादा क्या करती थी, सोसाइटी स्ट्रक्चर में रोल प्ले किया करती थी, ठीक है। तो जो गोत्र व्यवस्था थी वो क्या थी जी, पूरे के पूरे कुल का क्या है भाई, गोधन को एक साथ रखा जाता था, उसी क्या बोला जाता था, गोत्र बोला जाता था। लेकिन बाद में वो क्या होने लगे, एक जो व्यक्ति होता है या एक जो मेल होता है, उसके जो मतलब जितने भी उसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होने लगे, उनके जो वंशज हो गए, उसको क्या बोलने लग गए हम, गोत्र व्यवस्था या गोत्र कहने कहा जाने लगा, ठीक है। ये भी क्या याद रखना है आपको, याद रखने की जो गोत्र वाली व्यवस्था है वो हमें, वो किस काल की देन है, वो है उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की देन है। और इसी में हमें 4 आश्रमों की भी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और थर्ड वन इज वानप्रस्थ, एंड फिर क्या है, संन्यास है। इसके बारे में क्या आएगी, ये हमने एनसीईआरटी का जब एनसीईआरटी वाला सेक्शन जब स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने से क्या किया था, डिस्कशन की थी कि आपको क्या करना है, आपको मतलब ग्रह वाली व्यवस्था को भी त्याग नहीं करना है ना, घर में भी रहना है और त्याग कर लेना है सारी संसार का। ये सारी व्यवस्था क्या करेंगे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन
आप क्या रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।